So let me continue the since I'm back with all of you after Holi. Due to Holi since in between one Saturday means the last Saturday we could not continue this live question discussion session. So this is I'm back after this. This is Holi. This is the first Saturday when I'm back in front of you all days with some questions to discuss with all of you. So get ready and continue. So I have some question in front of us, since on the first side. Let me continue this since with the first question, as you can see over here. Okay, so let's be study, let's be read the instruction and continue with the question answer session. So guys, let's read 1 to 5 क्वेश्चन 1 to 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस आपके बोर्ड के ऊपर मिल जाएगी, दिख रही होगी. तो सबसे पहले आप उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ ले एंड फिर देखेंगे डिस्कस क्या क्या इस क्वेश्चन में करना क्या है. ओके, सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव and passive voice out of the 4 alternative suggestions below. Select the one which is best expression the same sentence in passive or active voice. यानी कि कुछ सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव में दी हुई है एंड कुछ सेंटेंसेस जो है आपकी वो पैसिव में दी हुई है. आप उसके अल्टरनेटिव यानी कि एक्टिव में दिया हुआ है तो उसके पैसिव में आप कैसे बनाएंगे एंड पैसिव में दिया हुआ है तो उसे आप एक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में हमें बात करना है. तो लेट्स वी गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है डियर्स वो है हमारा, ही वाज कांग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन his brilliant success in the recent examination. He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination. तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले से ही पैसिव में दिया हुआ है, पहले से ही पैसिव में दिया हुआ है. तो आप इसका एक्टिव बनाएंगे. तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूं. लेट्स टेल मी नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताएंगे मुझे कि 1 नंबर क्वेश्चन का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा. ऑलरेडी ये पैसिव में है, आपको एक्टिव फॉर्मेशन बताना है इसका. ही वाज कांग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर. तो सेंटेंस आपका किस में जाएगा, वो चेंज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट. अच्छी बात है, विकास जी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए नंबर होगा. तो जल्दी जल्दी जवाब देंगे, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे डियर्स. तो ए नंबर आंसर बहुत लोगों का है. कृति कुमारी का ए नंबर आंसर है, पीयूष राजपूत जी का भी ए नंबर आंसर है, और विकास नाम का भी, विकास और कल्चर का भी, यानी 5 स्टूडेंट्स का आंसर ए है. तो ए नंबर आंसर सही होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 लोग ए बोले तो ये सही है, क्योंकि सेंटेंस आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में है, वॉज वर प्लस V3. जैसा कि आपको पता है कि आप पैसिव मैंने पढ़ाया है आपको. जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं हमारे, पैसिव में जो नहीं है, ऑफलाइन के नहीं है, ऑनलाइन में है, उनको भी मैं बता दूं आपको कि जो है आपका सेंटेंस जब वर प्लस V3 हो तो वह सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट में होता है. पास्ट के इंडेफिनिट के सेंटेंस को, यानी कि जब V2 लगा देता है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है वो सेंटेंस, उसे पैसिव में ले जाने के लिए आप वॉज वर प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पैसिव में वॉज वर प्लस V3 में होगा. His teacher congratulated him for the success in the examination. Him for his success. तो ए नंबर आपका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे. His teacher congratulated him. दिस इज बाकी सेंटेंस इसमें नहीं है, तो डी नंबर नहीं होगा. दिस जो है सी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिसेंट एग्जामिनेशन हटा दिया गया है, कुछ पार्ट सेंटेंस का हटा दिया गया है, इसलिए नहीं होगा. His teacher congratulated him for. तो यहाँ आपका ऑन को 4 कर दिया गया है. आप एक्टिव सेंटेंस में से कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ हटा नहीं सकते, इसीलिए बी नंबर भी नहीं होगा. यानी जो होगा वो भी मैं बता रहा हूं, जो नहीं होगा वो भी क्यों नहीं होगा वो आपको मैं बता रहा हूं, तो आपके लिए आसान होगा समझना. चलते डिस्टेंस आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका हो गया डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 2 नंबर. चला जल्दी से देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर जो है डिस्टेंस ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर आपके बोर्ड पे रहा, स्क्रीन पे. पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड.
पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए जल्दी बताएंगे, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सेंटेंस आपका मैं हेल्प कर रहा हूं, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस होता है तो उसे आप पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? चलिए जल्दी से जवाब का वेट कर रहा हूं मैं। बहुत लोगों का जवाब आया है अभी तक। पीयूष राजपूत, विकास राज ने सिर्फ आंसर किया है जी, कंचन ने भी आंसर किया है। चलिए अच्छी बात है, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्विकली आंसर करेंगे। चलिए ए नंबर में, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसे आप पैसिव बनाने के लिए इज एम आर प्लस बी फोर करते हैं। इज एम आर प्लस बी फोर, तो वी थ्री, पैसिव में हमेशा वी थ्री होता है, सॉरी। तो इज एम आर प्लस बी थ्री, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटेंस आपका सही है। बाकी सब इसलिए गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बना दिया गया तो दोनों गलत हो गया। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, ये बाय लगा के पीपल कर दिया गया है, तो बाय पीपल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, बाय पीपल, बाय समवन, बाय समबडी, ये सब सेंटेंस नहीं बनता है। बाय प्लस एजेंट में हम पीपल का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए सेकंड नंबर आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। बताएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हु गेव यू परमिशन टू एंटर, क्वेश्चंस बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सब लोग जवाब देंगे, सब लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे। हु गेव यू परमिशन, ये सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा ये आपको मैंने अभी जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया है। हु गेव यू परमिशन, तो हु आपका हो जाता है, मैं वेट कर लेता हूं, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। डिसीजन जो है पीयूष राजपूत का आंसर आया है, कंचन का सी आया आंसर। चलिए अच्छी बात है, देखता हूं। विकास राज का आंसर सी है, विकास राज का आंसर सी है। बाय हुम यू वर गिवन परमिशन टू एंटर, बाय हुम यू वर गिवन परमिशन टू एंटर, बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। सोच समझ कर विकास आंसर करें, विकास आंसर सोच समझ के करें, गलत हो सकता है। ध्यान से, WH के तुरंत बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे ना, WH के तुरंत बाद आप प्रयोग करेंगे, WH के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, ए नंबर जिनका आंसर आया है उनका सही है, बाकी सबका गलत। पीयूष राजपूत जी का भी गलत हो गया, नहीं, प्रिंस का सही हो गया, विकास का ए, दोबारा में आंसर किया आप लोगों ने, ए, सब गलत हो। एक बार में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बार बार नहीं, बार बार जवाब नहीं, ध्यान से। तो चलिए रिएक्शन जो है आपको मैं आगे लेके चलता हूं। ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 4 नंबर क्वेश्चन है, इजी है, जवाब देंगे, जवाब देंगे। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड, जल्दी से जवाब देंगे। सर हम आपसे पूछे थे क्लास में, आप बोले सब सही है, अच्छी बात है। नहीं, रीजन जो है WH वर्ड का प्रयोग, जब ऑप्शंस देखो ना बेटा, ऑप्शंस देखो कि WH के बाद ऑप्शंस में यदि आपको ऑक्सिलरी वर्ब तुरंत बाद दे करके दे दिया है तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे, हम उसको प्राथमिकता देंगे। ऑप्शंस में करीबी ऑप्शंस हो जाता है ना, बहुत बार आप क्वेश्चंस में देखते हो कि चारों ऑप्शंस सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है तो चारों सही लगता है, बट वहां लिखता है कि विच इज द क्लोजेस्ट वन, सबसे नजदीक वाला, यानी सबसे करेक्ट वाला लिखना होता है ना आपको, उस सिचुएशन में आपका सही हो जाता है वो। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड, 4 नंबर का जवाब चाहिए, जल्दी वेट कर रहा हूं मैं। विकास का आंसर आया है, पीयूष का आंसर आया है, बी नंबर। चलिए बाकी सब लोगों का इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। डिसीजन जो है प्रिंस सिंह राजपूत, जल्दी जल्दी, एक ही व्यक्ति बार बार 300 बार लिखने की जरूरत नहीं है। डिसीजन, तो द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड, एक सेंटेंस आपका है प्रेजेंट का परफेक्ट में, कोई भी परफेक्ट में हो, बिन लगा के पैसे बनाइए, बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है आपका, स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल, क्या होगा, द स्कॉलरशिप, दिस इज, he has been granted a scholarship by the principal, he has been granted, he has been granted। देखिए बाबू, him a scholarship, तो him आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो he has been granted a scholarship by the principal, बी नंबर आंसर सही जवाब।
चलिए आगे लेके बढ़ता हूं मैं इसको। बी नंबर जवाब जिनका जिनका है सबका सही है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम जल्दी जल्दी लेके बढ़ते हैं इसको आगे, डिस्टेंस जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। तो आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एक लास्ट ऑप्शन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है पैसिव एक्टिव का। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोन्ड with men, women and children making various purchases. Before festivals, the shops are thronged with men, women making various purchases. चलिए बताइएगा, बहुत ही आसान है, ज्यादा नहीं है, बस सेंटेंस को देखिए और बना डालिए। सेंटेंस को देखिए और बना डालिए। दिस इज सेंटेंस किस टेंस में है, बस ये पहचान जाइएगा तो बन जाएगा। जल्दी आंसर का इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग फॉर द आंसर्स फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, वेट, जल्दी जल्दी बेटा। क्वालिटी इनहांस करेंगे लोल गर्ल, जो भी है बेटा लोल गर्ल। नाम अच्छे से लिखना चाहिए, अजीब अजीब नेम लिखते हैं आप लोग, बताइए। नहीं, अपनी पिक्चर क्वालिटी इनहांस कर लेंगे, बन जाएगा। पीयूष राजपूत जी का अभी तक एक आंसर आया है, जल्दी। आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है, जल्दी वेट कर रहा हूं मैं। 5 नंबर का आंसर कर रहे हो आप, 5 नंबर का आंसर कर रहा हूं, पूछ रहा हूं जल्दी। कृति का बी नंबर आंसर है, देखता हूं सही कौन सा होता है। जल्दी 5 नंबर का आंसर कर रहे हैं आप, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, ध्यान से जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बी नंबर आंसर आ रहा है बहुत लोगों का। तो लेट्स सी, बिना समय गवाए देखते हैं सेंटेंस आपका जो है, सेंटेंस जो है आपका वो देखिए किस टेंस में है। दिस इज जो है से men, women and children throng the shops before the festival. Before festival the shops are, सेंटेंस आपका जो है बेटा, सेंटेंस आपका जो है वो आर प्लस V3 यानी इज एम आर प्लस V3 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दीजिए, देखिए men, women and children throng the shop before festivals making various purchases. तो देखिए मैन, वुमेन एंड ये थ्रोंग हो गया आपका, ये प्लूरल हो गया सारा चीजें, तो ये V1 का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिनका जिनका है उन सबका सही सही जवाब आया है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, नरेशन वॉइस का आपका सेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है डियर्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 to 11 के लिए। 6 to 11 नंबर क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ेंगे अच्छे से। 6 to 11 नंबर क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। 6 to 11 नंबर क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शंस आपके बोर्ड के ऊपर है, जरा देखेंगे ध्यान से। 6 to 7 के लिए इंस्ट्रक्शंस है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of 4 alternative choose the one which can be substituted by the given words sentence and blanken the appropriate rectangle in the answer sheet. ध्यान से, succession of rulers belonging to one family, डिस्टेंस यानी कि सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली को हम क्या कहते हैं, ध्यान से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप, यानी कि इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले आप आंसर कर लीजिए उसके बाद मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन का मतलब हुआ डिस्टेंस, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली का मतलब है यानी बहुत सारे फैमिलीज, यानी कि पूरे साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य, पूरे वंश को जो एक व्यक्ति रूल करता है, लेके चलता है, उस पूरे साम्राज्य को क्या कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं। विकास का 1 नंबर जवाब सही, डायनेस्टी कहते हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, जब एक चीज को 2 पीसेज में काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सीवर, सेवर, सीवर, सो, क्या कहते हैं, 7 नंबर का जवाब चाहिए। दिस इज जो है टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस। आंसर आंसर क्विकली,
क्विक आंसर करेंगे। 7 नंबर का जवाब चाहिए। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस। नहीं, आंसर अभी तक एक भी नहीं आया इसका जी। क्विक 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 आंसर देंगे आप 7 नंबर क्वेश्चन को। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस को क्या कहेंगे? I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. तो बिना समय गवाए बी नंबर आंसर होगा। सीवर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सीवर्ड कहते हैं। डिस्टेंस स्पेलिंग गलत है, ये कुछ नहीं होता है। सीवर्ड मतलब सीना होता है, सो मतलब डिस्टेंस इस स्पेलिंग आपकी गलत है, तो ध्यान रखेंगे सीवर होगा। SEVR सही जवाब। फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ornamental और मेमोरियल, उसको क्या कहेंगे? फ्लैट मेटल। यानी कि फ्लैट मेटल को जब हम वॉल पे चिपका देते हैं एज अ मेमोरियल, किसी के याद में ऑर्नामेंट है, उसको क्या कहते हैं? टैब्लॉइड कहते हैं, पोस्टर कहते हैं, बोर्ड कहते हैं, या प्लैक्यू कहते हैं। 8 नंबर में 8 नंबर का जवाब देंगे आप, उसे क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। विकास नंबर, जो जल्दी जवाब देंगे उनका ग्रांटेड होगा डिस्टेंस और आगे बढ़ जाऊंगा मैं, इसलिए फास्ट जो ज्यादा वेट नहीं करना है, इसलिए हम उसको प्लैक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैक्यू कहते हैं। डी नंबर सही जवाब। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे के लिए किसी को चीट करना को क्या बोलेंगे? पैसे के लिए किसी को चीट करना फ्रॉड बोलेंगे, रॉबरी बोलेंगे, पिक पॉकेट बोलेंगे, थेफ्ट बोलेंगे। फैक्ट और पैसे के लिए किसी को चीट करना, 9 नंबर का जवाब चाहिए। फ्रॉड बोलेंगे, रॉबरी बोलेंगे, पिक पॉकेट बोलेंगे, या थेफ्ट बोलेंगे। एक का जवाब आया है मुस्कान ए, जल्दी जल्दी। चलिए, रॉबर मतलब डकैत होता है, वो किसी को डिसीव नहीं, चीट नहीं करता, वो डकैती करता है सीधा। पॉकेट मतलब पॉकेट मारने वाला, थेफ्ट मतलब चोरी करने वाला। ये फ्रॉड है, चीट करने का काम फ्रॉड लोगों का होता है। तो डिसीव मतलब चीट करना होता है, धोखा देना। ध्यान से, a short poem or a speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama, यानी कि किसी ड्रामा के बाद कंक्लूजन के रूप में एक शॉर्ट पोएम जो डिलीवर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं, डायलॉग कहते हैं, एपिलॉग कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी 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 फास्ट। 10 नंबर का आंसर करेंगे सी। 10 नंबर का जवाब देंगे। 10 नंबर का जवाब डी नंबर आया है, गलत जवाब। A sort of a speech or address to the spectators, ड्रामा के बाद, किसी एक्ट और ड्रामा के बाद एज अ कंक्लूजन कोई पोएट्री या कोई स्पीच दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपीलॉग। क्या कहते हैं? एपीलॉग। याद कर लेना है, किसी भी स्पीच को जो किसी ड्रामा के बाद एक कंक्लूजन के रूप में दिया जाए उसे हम एपीलॉग कहते हैं। Capable of being understood in either of 2 or more possible senses and therefore not definite. Capable of being understood in either of 2 or more possible senses and therefore not definite. कहा जाता है, बताइएगा जल्दी से। Capable of being understood in either of 2 or more possible senses. दो या एक या दो से अधिक से, एक या दो या एक से ज्यादा सिचुएशंस में, सेंसेस में जो कैपेबल हो अंडरस्टूड करने को, समझने के लिए अंडरस्टूड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? 11 नंबर का आंसर कर रहे हैं आप। एम्फीवियस कहेंगे, एम्बिगस कहेंगे, एमॉर्फस कहेंगे, या कंफ्यूजिंग कहेंगे? 11 नंबर का आंसर कर रहे हैं आप। 11 नंबर का आंसर कर रहे हैं आप। 11 नंबर में प्रिंस का बी है, पीयूष राजपूत का सी है, पीयूष राजपूत सी, मुस्कान बी, विकास डी। सबका ऑलमोस्ट गलत, सबका ऑलमोस्ट गलत। बी नंबर जवाब मुस्कान का है, कृति का है, प्रिंस का है। जिनका जिनका बी है उनका उनका सही है, यानी एम्बिगस। एम्बिगस कहते हैं हम उसे, ध्यान रखेंगे। दिस इज आंसर ये होगा। चलते आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, ये आपका है आपके बोर्ड पे 12 नंबर। पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। 12 नंबर का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो है आप पढ़िए पहले, नहीं उसके बाद आंसर करिएगा। लीजिए, ये आपके
read each sentence to find out if there is an error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer, and if there is no error, the answer is E. Ignore errors in punctuations, if any. Punctuations का error को ignore करना है, punctuations के error को notice नहीं करना है, नहीं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़िए. देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ 12 नंबर आपके बोर्ड पे रहा. वेल, हियर इज द क्वेश्चन. गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस इट्स एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजंस एंड एम्प्लॉइज. जल्दी 12 नंबर का आंसर कर रहे हो आप. 12 नंबर का आंसर कर रहे हो. आई एम वेटिंग फॉर दैट. आई एम वेटिंग फॉर दैट. 12 number का question. You guys are answering the question number 12. I'm waiting for that. First, 12 number. If government and business must reduce its own energy use, governments and business. 12 number को आंसर कर रहे हैं आप. 12 number का आंसर. Anyone? Fast. 12 नंबर का आंसर कर रहे हैं. Any more answers? Any more answers? Government and businesses. सोच के देखिएगा, सब आंसर सही, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा आपको. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, आंसर मिलेगा. एरर कहां है? हेल्प कर रहा हूं मैं आपको. सिंटैक्स सेक्शन से एरर है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉब्लम है. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? चलिए मैं बताता हूं आपको. यूकेडी ए नंबर आंसर. और कोई किसी को आंसर करना है? आगे बढ़ू, मैं बताऊं. देखेंगे यहां गवर्नमेंट एक नाउन है, उसके बाद बिजनेसेस है, ये एंड से जुड़ा हुआ है, प्लूरल हो गया. बट यहां आपको इट से स्टार्ट किया गया है सेंटेंस को. बी नंबर सेंटेंस को, पार्ट को बी नंबर इट से स्टार्ट किया है, जो कि सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करता है. प्लूरल होना चाहिए. बी नंबर आंसर होगा. बी नंबर आंसर जिनका जिनका है उनका जवाब सही है. ध्यान से चलते 13 नंबर में. 13 नंबर. इफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम आर फाउंड टू बी ट्रू, ही कुड फेस रिगरस इम्प्रिजनमेंट. चलिए 13 नंबर क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है, इजी है. आंसर कीजिए, आंसर कीजिए. 13 नंबर पढ़िए पहले अच्छे से. ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा. ध्यान से पाएंगे कि क्वेश्चन में एरर्स है या नहीं है. एरर्स ना लगे तो जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि ई नंबर आंसर्स भी आपके बोर्ड में दिया हुआ है. ई नंबर ऑप्शंस भी होते हैं. चलिए जल्दी से जवाब दीजिए तो फटाक फटाक से. इफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम आर फाउंड to be true, he could face rigorous imprisonment. If the allegations made against him are found to be true, 13 नंबर का आंसर कर रहे हैं पीयूष राजपूत जी. बी नंबर है, बी नंबर आंसर कर रहे हैं ये 13 नंबर में. ध्यान से जवाब दीजिए बाबू. सेंटेंस को पढ़िए. एलिगेशंस प्लूरल है, इधर मेड पास्ट इंडेफिनिट है, सी नंबर में आर का प्रयोग किया गया है, और डी नंबर में कोई एरर नहीं है. तो चलिए इस सेंटेंस में जो आंसर होगा, यानी कि ई नंबर जवाब किसी का नहीं आया, इसीलिए क्या होगा ये सवाल, ये सबका गलत हो गया. यानी कि कुछ लोगों ने जवाब दिया भी तो वो बी नंबर जवाब दिया. ध्यान से, ई नंबर जवाब जिनका है एक का सही है उनका. Having acquired some experience, she is no longer one of those who believes every explanation he is given. Having acquired some experience, she is no longer one of those who believes every explanation she is given. 14 नंबर का आंसर कर रहे हैं आप. जल्दी से जवाब दीजिएगा. 14 नंबर का पहले से विकास जी तैयार हैं सी नंबर आंसर करके. चलिए विकास, बहुत बहुत अच्छा. तो बिना समय गवाए सी नंबर आंसर सही होगा. एरर सी
में है, क्यों है ये बता देता हूं मैं, आप और आगे बढ़ता हूं. Having acquired some experience, he is no longer one of those who believes every explanation she is given. तो ध्यान से सुनेंगे, डिसीजन जो है सी नंबर आंसर होगा. Having acquired some experience, she is no longer one of those who believes. वन ऑफ दोज जो है डिसीजन तो ध्यान रखेंगे, सी नंबर आंसर होगा. वन ऑफ दोज, वन ऑफ ऑल, वन ऑफ दोज हु बिलीव्स. ध्यान रखेंगे ये आपका एरर सी नंबर में एरर होगा, वन ऑफ दोज नहीं होगा. ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ दोज हु बिलीव्स का मतलब है वन ऑफ का प्रयोग आप तब करते हैं डिसीजन जब, ध्यान रखेंगे कि वन का प्रयोग बहुतों में से निकालने के लिए एक के लिए करते हैं. नहीं, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस है. यहाँ सी के बारे में बात की जा रही है. सी मतलब एक अकेली लड़की के बारे में बात हो रही है. तो ध्यान रखेंगे सी नंबर आंसर क्या हो गया, गलत हो गया. सी नंबर का जवाब जिसके बारे में जिसने दिया है सबका सही है. 15 नंबर में चलते हैं. ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वाज अ फॉर्जरी, ही टर्न अप द एग्रीमेंट ही हैड साइंड. 15 नंबर जवाब देंगे सही. 15 नंबर जवाब किनका आ रहा है? आई एम वेटिंग फॉर दैट. 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर. 15 नंबर क्वेश्चन. Quick. I'm waiting for that. Fast. Is there anyone who will answer the question number 15? Piyush Rajput G, B number. विकास राज, नो कमेंट्स. यानी ना समझ में आए तो नो कमेंट्स. कुछ भी दो यार, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है विकास. 15 नंबर का आंसर आप कर सकते हैं. सोचिए कुछ. ऑन डिस्कवरिंग दैट द फॉर्जरी and he torn up the agreement. On discovering that it was a forgery, he torn up the agreement. ध्यान से. On discovering that it was a forgery, यानी कि पता चलने के बाद कि इसमें कुछ गलती है, he torn up the agreement he had signed. जो एग्रीमेंट उसने साइन किया था उसने उसे फाड़ दिया था, यानी कि पास्ट परफेक्ट. he turned up, he had turned up. सी नंबर होगा यानी कि सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होना चाहिए. पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस आपका नहीं होना चाहिए. ओके. 16 नंबर चलते हैं. पास्ट इंडेफिनिट ना होकर पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे. With regard to implementation, the details of the proposal, the committee was divided it into in its opinion. 16 number, I'm waiting for the answer. Anyone? Muskan B. Anyone else? 16 number, was it replaced by where? 16 number का जवाब A number. मुस्कान ने बी सब जवाब दिया है, विकास ने सी जवाब दिया है. भाई क्या कर रहे हो आप लोग जी, सही जवाब दो. विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन द, हद है नहीं. विद रिगार्ड्स होता है बेटा. सी नंबर 16 का ए नंबर आंसर होगा ना, ध्यान से. रिगार्ड्स होता है विद रिगार्ड्स. सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होता ये. 16 नंबर ए. चलिए यहां तक आ गए आप. अब आगे 17 नंबर का सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए. टू गो अहेड, इट्स वेरी अर्जेंट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. पहले आप इसको पढ़िए. Which of the phrases A, B, C and D given below its statement should replace the phrase printed in bold type? To make the sentence grammatically correct, if the sentence is correct, mark E. No correction required as the answer. Many employees are hesitate to volunteer for assignments in a foreign country because of language and cultural issues. तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. नहीं, ध्यान से. लिसन जो है, what happened?
ये देखेंगे मेनी एम्प्लॉयज आर हेजिटेट टू वॉलंटियर। ये आपका ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो आप देखेंगे ये जो बोल्ड किया हुआ है उससे सिमिलर मिलता हुआ मीनिंग आपको निकालना है। विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी डी गिवन बिलो इज सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन टाइप्स ऑफ बोल्ड। यानी कि चारों में से सिमिलर मीनिंग का फ्रेज कौन सा है? हेजिटेटेड टू वॉलंटियर, हेजिटेटेड टू वॉलंटियर होगा, हेजिटेटिंग होगा, हेजिटेटिंग वॉलंटियर होगा, हेजिटेटिंगली वॉलंटियर होगा, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा? बताइए 17 नंबर का आंसर दीजिए। 17 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं। 17 नंबर का एक भी जवाब आया? अमन कुमार की बी, प्रिंस बी, प्रिंस राजपूत ए। जल्दी डिसीजन जो है, तो ये आपका जो है डिसीजन हेजिटेट टू वॉलंटियर को हम लिखते हैं बी नंबर। हेजिटेट नहीं होता बेटा, हेजिटेंट होता है ना, हेजिटेंट होता है। तो 17 नंबर को बी करेंगे, हेजिटेंट। हेजिटेंट वर्ड ही गलत है, हेजिटेट वर्ड नहीं होता है, हेजिटेंट होता है। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना नहीं। तो चलते हैं आगे। 17 का आपका देख लिया आपने, तो ये रहा आपका बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। सारे क्वेश्चंस वो बोल्ड वाले ही हैं आपके 21 नंबर तक। देखिएगा, टू बी इन लाइन ऑन को आपको अब काउंट करना है, देखना है। टू बी, सीधा चलिए, टू बी इन लाइन ऑन का क्या लिख सकते हैं आप? ए नंबर में बीन ऑन लाइन विद, टू बी अलाइंड ऑन, बीन इन लाइन फॉर, टू बी इन लाइन विद, नो करेक्शन। जल्दी। सैलरीज इन स्टेट owned enterprises today have to be in the line on prevailing market rate in order to reduce turnover। तो ये जो आपका टू बी लाइन ऑन है उसमें कुछ करेक्शन चाहिए क्या? सर दीज आर फ्रॉम थियरी सेक्शन, सो नो ऑन कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। टू बी इन लाइन ऑन, टू बी इन लाइन ऑन को हम क्या कर सकते हैं? बी ऑन द लाइन कर सकते हैं। 18 नंबर का आंसर डी नंबर आंसर, नो करेक्शन। ध्यान रखना है, फालतू फालतू आंसर नहीं करेंगे। आयुष राजपूत ए नंबर इसका आंसर करते हैं। चलिए ध्यान से, ए नंबर आंसर बीन ऑन लाइन विद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 18 नंबर का आंसर ध्यान रखेंगे। 18 नंबर थोड़ा पढ़ के देखिए, सेंटेंस से भी सही लगना चाहिए ना। सैलरीज इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, enterprises today have to be in line with, today have to be in line with, on now करके with होगा, यानी कि दिस इज डी नंबर आंसर होगा। ध्यान से, ई डी नंबर आंसर करेंगे, डी नंबर का। 19 में चलते हैं। एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, एज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, आप जवाब देने से क्या फायदा, आप जवाब देने से क्या फायदा। चलिए 19 में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, Alayar had the opportunity to observe debates and see which they were resolved, को आप क्या लिख सकते हैं? about they being resolved, how they were resolved, what it was resolved, no correction, या to its resolution, 19 नंबर को आंसर कर रहे हैं आप। 19 नंबर को आंसर करना है, क्विकली कीजिए। 19 नंबर, as a member of the cabinet, Alayar had the opportunity to observe debates and see, उसके बाद क्या होगा देखिएगा। which they were resolved को रिप्लेस करके इन चारों में से कोई एक आपको लिखना है। नहीं हुआ तो नो करेक्शन का ऑप्शन होगा। how they were resolved, डी नंबर सही जवाब। आयुष जी का जवाब सही है, how they were resolved। which they were resolved नहीं होगा ना, how they were resolved होगा ना बाबू। यानी कि कहा जा रहा है कि कैसे उसको सॉर्ट आउट किया, तो which का मतलब कैसे थोड़ी होता है, how का मतलब होता है how they were resolved। आपको इसको यूज करना है। the board has inability to provide any proper strategy to outdo the competition। 20 नंबर का आंसर कर रहे हैं आप। 20 नंबर, the board has inability to provide, the board has inability to provide को आप क्या लिख सकते हैं? has inability to provide
has inability to provide. जल्दी. The board has inability provide. The board is being unable to provide any proper strategy to undo the competition. Not being able to provide, has been unable to provide, cannot provide for. जवाब देंगे. कह रही है कि बोर्ड जो है वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने में असक्षम है. हिंदी में नहीं बता रहा हूं, अब तो बता दो. पीयूष ई, आयुष सी. चलिए, तो ध्यान रखना, मैंने आंसर आपको हिंदी में नहीं बता रहा हूं आपको, आप इसका प्रॉपर सेंटेंस बता सकते हैं. बोर्ड जो है वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने में असमर्थ है. तो कहते हैं ना, बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल होने के नाते सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है. तो द बोर्ड इज बीइंग अनेबल टू प्रोवाइड, यानी कि अनेबल होने के नाते टू अनडू द कंपटीशन, यानी कि प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है. यानी कि बोर्ड अनेबल होने के कारण प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं दे पा रही है. तो इज बीइंग अनेबल टू प्रोवाइड, डी नंबर आंसर होगा. 20 का डी नंबर, 20 का डी नंबर आंसर करेंगे. 20 का आप डी नंबर आंसर करेंगे. द बोर्ड हैज इनएबिलिटी टू प्रोवाइड, ये इसे आप ध्यान रखेंगे. 2 नंबर, 1 मिनट, ए का बी ध्यान रखेंगे. ये बी नंबर ऑप्शन है. 2 नंबर सी, 2 हो गया है, ध्यान रखेंगे. ये बी नंबर ऑप्शन है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन है. आगे बढ़ते हैं 21 में. डिड द कोर्ट नॉट इंटरवेन, did the court not intervene the matter, many students would have been denied admission. Did the court not intervened? 21 को आंसर करेंगे. 21, anyone? Did the court not intervene? 21. 21 का वो आंसर करेंगे क्विकली. 21, did the court not intervene because the court intervened in, until the court had intervened, had the court not intervened in, if the court intervened between, no correction required. 21 का ध्यान से सेंटेंस जो है बेटा, had the court not intervened, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन छूट गया है आपका, ध्यान रखेंगे. यहाँ क्वेश्चन में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखेंगे. तो डिड द कोर्ट नॉट इंटरवीन, ध्यान रखेंगे. डिस्टेंस किया गया था, द मैटर मेनी स्टूडेंट वुड हैव बीन, ध्यान से ये सेंटेंस वुड हैव बीन है, यानी कि ये परफेक्ट में है. नहीं, सेंटेंस आपका परफेक्ट में है ना जी, तो इधर वाला सेंटेंस भी परफेक्ट में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में है. तो आप इसको कर दीजिए हैड द कोर्ट नॉट इंटरवीन्ड, यानी कि इसका सी नंबर आंसर. हैड द कोर्ट नॉट इंटरवीन्ड, एक ही सेंटेंस ऐसा है जो परफेक्ट में है, पास्ट के परफेक्ट में. तो हैड द कोर्ट नॉट इंटरवीन्ड, सी नंबर आंसर. सी नंबर आंसर करेंगे. 21 को सी नंबर आंसर करेंगे. आगे बढ़ता हूं जल्दी जल्दी. बजट होटल्स are being set up across the country to provide travelers with accommodation at reasonable rates. 22 का आंसर कर रहे हैं आप. 20 में आगे बढ़ूं, यदि मैं पूरा आगे बढ़ूं तो आप सेंटेंस को एक बार और पढ़िए, आपको पता चल जाएगा. Budget hotels are being set up across the country to provide travelers with accommodation and reasonable rates. इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, यानी ई नंबर जो है डिस्टेंस, नो एरर. ई नंबर आपका आंसर होगा. नो एरर, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट वी गो टू द लास्ट वन. चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ. लास्ट सेक्शन की तरफ मैं चलता हूं. 3 और है डिस्टेंस, जरा गौर से देख लीजिए और खत्म करिए. 3 नंबर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल. 3 क्वेश्चंस आर रेस्ट. 3 क्वेश्चंस आर रेस्ट. चलिए, directly the meeting commenced, then the board called for the chairman's resignation. Directly the meeting commenced, then the board called for the chairman's resignation. Directly meeting बुलाया गया, इसलिए चेयरमैन ने बोर्ड ने चेयरमैन से क्या मांग लिया? रेजिग्नेशन मांग लिया. तो बताइए भाई, no sooner had the meeting commenced,
As soon as the meeting commenced, when? Hardly did the meeting commence. Soon after the meeting commenced that. 23 का आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे। 23 का आंसर करेंगे, यानी कि ज्यों ही, ये वाला तो बना सकते हो विकास, बनाओ बेटा। कंजंक्शन में आपने बताया आपको कि ज्यों ही चेयर मीटिंग कंडक्ट किया गया, वैसे ही बोर्ड ने चेयरमैन से रेजिग्नेशन मांग लिया। चलिए अब बनाइए, या मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया कि नहीं। डायरेक्टली द मीटिंग commenced, then the board called. This is 23 का आंसर कर रहे हैं आप। 23 का ए नंबर आंसर होगा कंचन, बी नंबर आंसर कर रही है। No sooner had the meeting commenced than the board called for the chairman's resignation. No sooner का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन आई कि नहीं कि सारे पैसेंजर्स ट्रेन में घुस गए, घंटी बजी कि नहीं कि सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में चले गए, तो नो सूनर का इस्तेमाल करते हैं हम इस तरह के सिचुएशन में। ध्यान रखें। 24 द डायरेक्टर सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू सी नीदर ऑफ द स्टूडेंट हु हैड फेल्ड एंड ऑर्डर्ड देम टू लीव। नीदर ऑफ द स्टूडेंट, 24 का आंसर कर रहे हैं आप, जल्दी। सेकंड लास्ट है। द डायरेक्टर सेड दैट he did not want to see neither of the student, हद हो गया भाई, हद हो गया। neither of the student who had failed and ordered them to leave, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए ना जी। neither का मतलब सिर्फ 2 होता है, तो neither कैसे लगा सकता है कोई। neither of the student का मतलब हो गया 2 में से कोई एक स्टूडेंट, मगर फेल तो हुए हैं यहाँ बहुत स्टूडेंट who had failed and ordered to leave them to leave। यहाँ 2 की चर्चा कहीं की गई नहीं है, तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं ना, तो एनी का इस्तेमाल होगा, यानी डी नंबर, एनी ऑफ द स्टूडेंट, एनी ऑफ द स्टूडेंट, डी नंबर आंसर, सीधा जवाब। लास्ट का जवाब के लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं। एनीवन, सब लोग गेस कर सकते हैं। ही वाज डिटरमाइंड इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द यूनियन। ही वाज डिटरमाइंड इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द यूनियन। 24 का आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा टाइम दिया जा रहा है आपको, जल्दी लिख रही है। तो 25 का आंसर कर रहे हैं आप, जल्दी। 25 को आंसर कर रहे हैं, सबका वेट किया जा रहा है, जल्दी वेट करेंगे, जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पीयूष राजपूत जी, बी नंबर। चलिए, जिनको लग रहा है कुछ भी जवाब देंगे, जो होगा सही गलत, बट जवाब देंगे। और कोई जवाब? किनिका, एनीवन एल्स? चलिए तो खत्म करें डिस्टेंस। 25 का he was determined, देखिए बेटा, इसका रीजन समझिए। पर्पस बताने के लिए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है। वह मार्केट गया किताब खरीदने के लिए, तो आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ बुक ना जी, कि आई वेंट टू मार्केट इन बाइंग बुक, गलत हो गया ना, फालतू हो गया। ध्यान से, ही वॉज डिटरमाइंड, क्या करने के लिए डिटरमाइंड था? टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिटरमाइंड था। तो 2 + V1 लगाइएगा ना जी, इन्फिनेटिव लगाइएगा ना। बी नंबर आंसर करिए, सही हो जाएगा। ये इसका रीजन क्या है? पर्पस दर्शाने के लिए। कोई भी रीजन, किताब खरीदा पढ़ने के लिए, दिल्ली के लाल किला देखने के लिए, नहीं उसको बुलाया डांटने के लिए, तो 2 + V1 यूज करते हैं हमेशा। इस सेंटेंस में 2 + V1 यूज कीजिएगा। कभी भी आपको पर्पस दर्शाना है, उद्देश्य दर्शाना है, तो 2 + V1 यूज कीजिएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? सही। ओके गाइज, तो आज की सेशन हमारी यहीं पे खत्म होती है 25 क्वेश्चन की। आई होप यू गाइज एंजॉयड, क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जाकर के बैक वीडियो को फिर से देख सकते हैं। कैसी लगी सेशन आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि कोई टॉपिक, यदि कोई सेक्शन कुछ भी ऐसा हो जो आपको डिस्कस करना चाहते हो, कोई चैप्टर डिस्कस करना चाहते हो, तो सजेस्ट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट सैटरडे सेशन में उस तरह के क्वेश्चंस में लेकर के आपके साथ जरूर आऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप कमिंग, लव यू, टेक केयर, जो है